अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। अमेरिका से मुल्क के बदर शहरियों ने वतन पहुँचने पर किए तहलका खेज़ इंकशाफात। अमेरिका से 104 हिंदुस्तानियों की बेदखली पर अपोजिशन का पार्लियामेंट में एहतजाज, जंजीरें पहनकर हुकूमत के खिलाफ लगाए नारे। अमेरिका से गैर मजाज हिंदुस्तानी तारिक वतन की वापसी, क़वानीन के मुताबिक अपोजिशन के एहतजाज के बाद वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का ऐवान में जवाब। मरदमशुमारी में ताख़ीर से समाजी पॉलिसी को नुकसान, मरकज़ की लापरवाही पर कांग्रेस बरहम। जम्मू कश्मीर के कोलगाम में एक साथ 500 नौजवानों की गिरफ्तारी, उमर अब्दुल्ला की खामोशी मानाखेज, इल्तिजा मुफ्ती की तनकीद। इलेक्शन कमीशन मर गया है, उसे सफ़ेद कपड़ा देना पड़ेगा, अखिलेश यादव का मुल्की पूर्व ज़िमनी इंतखाबात मामले पर सख्त तबसरा। तो ये थी सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। अमेरिका में गैर क़ानूनी तौर पर मुक़ीम 100 से ज़ायद हिंदुस्तानी शहरियों को मुल्क बदर किया गया है, जिनमें से कुछ भारतीय शहरियों ने वतन पहुंचने पर तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं। अमेरिका बदर होने वाले हरविंदर सिंह ने बताया कि मैक्सिको पहुंचाने से कबल उन्हें क़तर, पेरू, कोलंबिया, पनामा और निकारागुआ ले जाया गया। मैक्सिको में हमें पहाड़ों पर भी सफ़र करवाया गया और समंदर में कश्ती पर भी बैठाया गया। एक मौके पर हमारी कश्ती डूबने वाली थी, ताहम हम महफूज रहे। उन्होंने और कहा कि एक और शहरी का दावा था कि सफ़र के दौरान उनके हाथ पांव इस तरह से बांधे गए थे कि हरकत नहीं कर सकते थे और उनको अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद ही खोला गया। इसी मसले पर आज मुल्क में सियासत गर्मा गई है। आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। अपोजिशन के रहनुमाओं ने इस इक़दाम को हिंदुस्तानियों के साथ गैर इंसानी सलूक करार देते हुए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस दौरान इंडिया इत्तेहाद के मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट ने अलामती तौर पर ख़ुद को जंजीरों में बांधा हुआ था। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में बताया कि अमेरिका में गैर क़ानूनी तौर पर रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी तयशुदा दफ़ात के मुताबिक है और कहा कि हुकूमत शहरियों को गैर क़ानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने वाले एजेंटों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका से इनख़ला के अमल में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बैरून मुल्क और अमेरिका से इनख़ला का अमल मुसलसल जारी है और हर साल होता है। तमाम वापसी मुक़र्ररा मियारी तरीक़ेकार के ज़रिए की जाती है। इसके लिए सिविल और फ़ौजी तैयारे इस्तेमाल किए जाते हैं। हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि हर शख्स की इज़्ज़त नफ्स का एहतराम किया जाएगा और क़ानूनी तौर पर अमल किया जाएगा। Of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy
applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. कांग्रेस ने 10 साला मरदमशुमारी नहीं करवाने को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत पर एक बार फिर ज़ोरदार हमला करते हुए कहा कि इस गैर ज़रूरी ताख़ीर की वजह से कई समाजी पॉलिसियों और प्रोग्रामों को नुकसान पहुँच रहा है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक खबर साझा करते हुए कहा कि 10 साला मरदमशुमारी 2021 से अल्तवा में है। इसमें यह भी कहा गया है कि मरदमशुमारी के इस साल भी होने के इम्कानात नहीं है, क्योंकि मुल्क में पैदाइश और मौत पर कम से कम 2 दीगर अहम रिपोर्ट गुज़िश्ता 5 बरसों से मरकज़ी वज़ारत दाखिला के ज़रिए जारी नहीं की गई है। उधर जम्मू कश्मीर में PDP सदर की साहबजादी इर्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि कुलगाम वाक़या के बाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर नौजवानों की पकड़ धक्का का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि हद तो यह है कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही में सरकार इस पर कोई बयान नहीं दे रही है। इन बातों का इजहार इल्तिजा मुफ्ती ने कुलगाम में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि आप गिरफ्तारी के बहाने किसी बेकसूर को असद पसंद कैसे करार दे सकते हैं। छोटे छोटे लड़के हैं, उनको उठाया जा रहा है। तो मैं यहाँ गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ कि यहाँ क्या सब लड़के मिलिटेंट हैं क्या? कोई किसी का रिश्तेदार है किसी मिलिटेंट के साथ, किसी कोई इनडायरेक्ट लिंक हो, बाय बीइंग रिलेटेड टू देम, आप सबको अब मिलिटेंट करार ठहरा रहे हैं, सबको आप शक की निगाह से देख रहे हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और मैं यहाँ की जो एनसी गवर्नमेंट है उनसे पूछना चाहती हूँ, जो आपको इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने यहाँ लाया, आपके मुंह में क्या आज दही जमा हुआ है? पहले और आज में क्या फर्क है? 2 महीने पहले भी हमारे छोटे लड़कों को उठा उठा के अंडर PSA UAPA जेल में डाला जाता था, तब भी कोई बात नहीं करता था। आज आपकी सरकार है, 50 MLAs हैं आपके, आज आपके मुंह में क्यों दही जमा हुआ है? बात करिए। ये जो हमारे छोटे छोटे लड़के हैं उनको इंसाफ दिलाइए। पिछले 1 दिन से यहाँ जो बुजुर्ग है गाँव के, वो मुझे कह रहे हैं कि जो यहाँ लड़के हैं लगभग 500, ऑफिशियली 500 मच मोर, आज गांदरबल बड़गाम में भी लड़कों को उठाया जा रहा है। तो आप सबको शक की निगाह से क्यों देखते हैं? क्योंकि आप तो यहाँ क्लेम करते हैं मिलिटेंसी खत्म हो गई है। तो अगर मिलिटेंसी खत्म हो गई तो यहाँ पकड़ दकड़ का माहौल आप क्यों कर रहे हैं? पूरा एटमॉस्फेयर आप क्यों विशिएट कर रहे हैं? क्या सरकार फेल नजर दिख रही है? इट्स नॉट अबाउट फेल, इट्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक ब्रूट मैंडेट से यहाँ आपने सरकार बनाई है। आज आप देखिए किसी भी सरकारी मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया है। कुलगाम में, बड़गाम में, गांदरबल में लगभग 500 to 1000 इतने लोग, इतने लड़कों को उठाया गया है पुलिस ने, तो उसके बारे में तो ये कुछ नहीं बोल रहे। तो आप मुझे बताइए, लोगों ने आपको क्यों वोट दिया? क्योंकि आप तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। पहले और अब में तो कोई फर्क नहीं है। एब्सोल्युटली सरकार क्लेम कर रही है कि 370 के बाद बदलाव आया। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ इस सरकार को, मेरी अपील होगी कि जो यहाँ की फैमिली है, जिनके जो एक्स आर्मी मैन जो कल शहीद हुए, आप उनको एक कॉम्पनसेशन दे, क्योंकि ही वॉज द सोल ब्रेड विनर फॉर हिज फैमिली। ही इज लेफ्ट behind 4 young teenage daughters, one son, who's not even a teen yet. I think he's 10 or 11 years old. यूपी के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव इलेक्शन कमीशन के रवैये से काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने मुल्की पूर्व असम्बली ज़मीनी इंतखाबात को लेकर लगाए जा रहे इल्ज़ामात पर कहा, ये BJP का इंतखाब लड़ने का तरीक़ेकार है। इलेक्शन कमीशन मर गया है, उन्हें सफ़ेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने दावा किया था कि पुलिस वोटरों के शनाख्ती कार्ड की जांच कर रही है। एक्स पर उन्हें एक पोस्ट में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इसमें शामिल लोगों को हटाने के लिए कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया था। इधर दिल्ली असेंबली इंतखाबात के बेशतर एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को इक़्तिदार से बाहर
और बीजेपी को हुकूमत बनाते हुए दिखाया गया है। मुख्तलिफ चैनल्स पर एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी को 5 और एपी को 2 में हुकूमत बनाते हुए दिखाया गया है। इलेक्शन कमीशन हफ्ता 8 फरवरी को नताइज जारी करेगा। उधर अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती महसूलात पर गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से आलमी मंडियों में अदम इस्तेहकाम के दबाव में आज रुपया 32 पैसे गिरकर इंटर बैंक करेंसी मार्केट में 87 रुपये 40 पैसे फ़ी डॉलर की अब तक की सबसे कम तरीन सतह पर बंद हुआ। इसके पिछले कारोबारी दिन रुपया 87 रुपये फ़ी डॉलर पर था। रुपया इब्तदाई तजारत में 5 पैसे कम होकर 27.13 फ़ी डॉलर पर खुला और डॉलर की ख़रीद में इजाफा की वजह से सेशन के दौरान 87.50% डॉलर की कम तरीन सतह पर आ गया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। अमेरिका से मुल्क के बदर शहरियों ने वतन पहुंचने पर किए तहलका खेज इंकशाफात। अमेरिका से 104 हिंदुस्तानियों की बेदखली पर अपोजिशन का पार्लियामेंट में एहतजाज, जंजीरें पहनकर हुकूमत के खिलाफ लगाए नारे। अमेरिका से गैर मजाज हिंदुस्तानी तारिक वतन की वापसी, ख़वानीन के मुताबिक अपोजिशन के एहतजाज के बाद वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का ऐवान में जवाब। मरदमशुमारी में ताख़ीर से समाजी पॉलिसी को नुकसान, मरकज़ की लापरवाही पर कांग्रेस बरहम। जम्मू कश्मीर के कोलगाम में एक साथ 500 नौजवानों की गिरफ्तारी, उमर अब्दुल्ला की खामोशी मानाखेज, इल्तिजा मुफ्ती की तनकीद। इलेक्शन कमीशन मर गया है, उसे सफ़ेद कपड़ा देना पड़ेगा, अखिलेश यादव का मुल्क की पूर्व ज़िमनी इंतखाबात मामले पर सख्त तबसरा। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।